हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5th साथ ही साथ 6th को लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए होंगे, बिहार सचिवालय की एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप उसे लगा लीजिएगा। अगर आपको क्लास का PDF चाहिए होगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया है। 150+ PDF वहाँ पे अवेलेबल है, लेकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, पुदुचेरी। ध्यान रखेंगे 1701 ईस्वी में, 1701 में पुदुचेरी, जिसे आप पांडिचेरी कहते हो, इसको फ्रांसीसी बस्ती का मुख्यालय बनाया गया था। सेकेंड है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी कि बंदरगाह शहर नहीं था? ऑप्शन आपको यहाँ पे बी बताना होता है, राखीगढ़ी नहीं था। ध्यान रखें, राखीगढ़ी हरियाणा का जो हिसार जिला है, घग्गर नदी है इसी के किनारे में है। हिसार जिले में घग्गर नदी है। यहाँ पे खोज पूछा जाता है, इसकी कब की गई थी? तो वर्ष 1960 में इसकी खोज की गई थी। सवाल बनेगा, खोज इसका किसने किया था? तो सूरजभान के द्वारा, सूरजभान आपको याद रखना है, इनके द्वारा किया गया था। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल पूछेगा, राखीगढ़ी आपको बताना होता है। नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को इन सब में से किसके रूप में जाना जाता था? ये सही जवाब हो जाएगा, इक्ता के रूप में आप जानते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ कुछ बात है, जैसे आपसे अगर पूछेगा ऋषभ देव और अरिष्टनेमी के बारे में, इन दोनों जैन तीर्थंकर का जो उल्लेख है ना, ये ना ऋग्वेद में मिलता है। किसका किसका? एक तो आपका ऋषभ देव, दूसरा नाम ध्यान दें अरिष्टनेमी। ऋषभ देव को आप आदि के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव के बारे में पूछेगा तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक पूछा जाता है, आप सांड बताइएगा, इनका प्रतीक रहा था। अगर अरिष्टनेमी के बारे में पूछेगा तो ध्यान दें, अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें नंबर के तीर्थंकर हुआ करते थे। और इनका प्रतीक चिन्ह अगर पूछेगा तो आपको शंख बता देना है। किसके बारे में कहा गया? अरिष्टनेमी के बारे में, 22वें तीर्थंकर, और इनका प्रतीक चिन्ह शंख हुआ करता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद करके रखा था? वेल्लोर। डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा कब हुआ था? 1799 ईस्वी आपको बता देना है। बाबर ने इन सब में से किस नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? डी राइट आंसर जानते होंगे आप, तुलुगामा कहा जाता था। यहाँ पर बताइए, किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। देखिए, वायसराय ना, जब कहिए कि प्रॉब्लम होता था, यानी संकट कह सकते हो, उस टाइम में बिना विधायिका परिषद के ही अध्यादेश जारी करने का उनको पावर दिया गया था। और ये ना 6 महीने के लिए उनके पास पावर हुआ करता था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बी राइट आंसर, NG रंगा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जेम्स आउटरम एवं W टेलर के द्वारा दिया गया था। नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ए पर ध्यान दें, कह रहा है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ध्यान दें, वर्ष 1916 का लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें सबसे पहले तिलक को फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकेंड बात समझिए,
अध्यक्ष अंबिका मजूमदार थी। इन्होंने ही 10 वर्ष के दुखद अलगाव कहिए या फिर गलतफहमी कहिए, इसके कारण बिना बात का मतलब बेवजह कह सकते हैं कि विवाद के भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेम, जो कि खेमा आपका था उग्रवादी था और उदारवादी था, उग्र विचार वाले और उदार विचार वाले, इन सब को साथ कहिए कि मतलब इस तरह से महसूस किया गया कि अलग होकर उनकी हार होने वाली है और अगर एक साथ रहेंगे, एकता से अगर काम करेंगे तो फिर जीत मिलेगी। इसीलिए समझ के ध्यान रखना है इस बात का कि 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने ही अध्यक्षता इसकी की थी और इसी कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल गरम दल एक हो गए थे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। बताइए वो क्या कहलाती है? कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, क्लाइनफेल्टर संलक्षण कहलाता है, ध्यान रखना है। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है? सी राइट आंसर, ट्राइकोडर्मा विरिडे हो जाएगा सही जवाब। लौंग का तेल प्राप्त होता है साइजिजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त होता है लौंग का तेल, ध्यान रखना है। तैल ग्रंथियां किसकी पत्तियों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रूटेसी। देखिए रूटेसी कुल के पौधे की पत्तियों में ना धब्बेदार तेल ग्रंथियां पाई जाती है, इसीलिए आपको रूटेसी ध्यान रखना है। जब HCl जी को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो यहाँ पे सत्य होंगे? देखिए यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिकल दोनों आयन देती है, नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना होता है। नंबर 31, 32, 33 आ जाइए 41 पर। जापान ने पर्ल हार्बर पर पहला हमला कब किया था बताएं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1941 में किया गया था। ध्यान दें, जापान ने पर्ल हार्बर पर पहला हमला 1941 में, डेट आप याद रखिएगा, हो सकता है आप डेट भी पूछे आपसे, 7 दिसंबर को किया गया था। देखिए पर्ल हार्बर पर ना कहिए कि हमला करके, हवाई हमला करके अमेरिका का जो नौसैनिक अड्डा है इसको ध्वस्त कर दिया गया था और अमेरिका इसके बाद दूसरा वाला जो वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसमें शामिल हो गया था इसी के बाद से। चीनी सामान जैसे रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय आदि को निर्यात किए गए थे, उसका भुगतान किस रूप में किया जाता था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किस रूप में? चांदी के रूप में किया जाता था। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई थी? बी राइट आंसर, वर्ष 1949 में आपको ध्यान रख लेना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 38 आपको याद रख लेना है। अनुच्छेद 38 ना लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, डी सही जवाब है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है और ये इन सब में से कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ये ना समवर्ती सूची के तहत आता है, ध्यान रख लेना है। देखिए भारतीय संविधान का भाग 4 आपको सबसे पहले याद रखना है। भाग 4 का जो अनुच्छेद है 48 यानी कि 48, इसमें कृषि और पशुपालन के संवर्धन से ये रिलेटेड है। किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? ग्राम सरकार, ऑप्शन सी राइट आंसर। ग्राम सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और नगरपालिका तीनों सम्मिलित रहते हैं।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। राज्य की सिंचित निधि से सही जवाब हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अनुच्छेद जो आपका 243H है, इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल ना राज्य की सिंचित निधि से, कहाँ से, तो राज्य की सिंचित निधि से पंचायत को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, उपरोक्त में से सभी राइट आंसर। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी कि सूट से संबंधित है? भाग 12, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 11, ध्यान रख लेना है। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, इन सब का उपयोग करके कितने निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 56, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, 1/25 ओम राइट आंसर है। नंबर 57 को मैच करिए कॉलम एक को कॉलम दूसरे से। देखिए मक्खन के बारे में ध्यान रखें, मक्खन में द्रव का ठोस में परिक्षेपण होता है और ये या जो है ना जेल कोलाइड है, ध्यान रख लेना है। यहाँ पे आप ऐसे समझिए ना, मक्खन के लिए आपको गैस में ठोस का, द्रव में द्रव का, पेंट के लिए आपको ठोस में द्रव का याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, ए टिक करना होता है। एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समायवीय प्राप्त किए जा सकते हैं? 58, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 5 प्राप्त हो सकता है। कौन से कथन सत्य नहीं है? कृत्रिम सिल्क सेलुलोज से ही व्युत्पन्न होता है, कथन सत्य है। नायलॉन 6 इलेस्टोमर का एक उदाहरण है, ये गलत है। प्राकृतिक रबर में बार बार आने वाला यूनिट आइसोप्रीन है, बिल्कुल सही। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, गलत कथन दिया हुआ है, बाद बाकी तीनों को याद कर लें। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है, किस रूप में? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधी के रूप में ये काम करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी आर मेहता, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, पंचायत राइट आंसर है। भारत के बताइए कि पंचायत का जो सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से आयु है वो कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक होनी होती है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बता देना है, 21 वर्ष हो जाएगा सही जवाब। पंचायत सदस्य बनने के लिए ध्यान रखना है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में RTGS में जी किस शब्द का द्योतक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको पहले याद रखना है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ए आपको हो जाएगा ग्रॉस सही जवाब। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ए राइट आंसर, हेराल्ड डोमर मॉडल था भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या फिर नामित किया जाता है? सी आपको बताना होता है, 4 वर्षों के लिए RBI की केंद्रीय निदेशक मंडल को नियुक्त किया जाता है। कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? सी राइट आंसर, GDP में से आपको मूल्यह्रास घटाना होता है।
जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद का ये कहिए कि एक तरह से फॉर्मूला अच्छे से बनकर तैयार होता है। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? ए राइट आंसर, विस्तारवादी राजकोषीय नीति आप कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? बी राइट आंसर, राजस्थान हो जाएगा सही जवाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है सिक्किम सही जवाब है। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? ऑप्शन ए रेडवुड राइट आंसर। रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। सबसे लंबा अगर पूछा जाए कि आवृत बीजी वृक्ष तो ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस आपको बताना है। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? एमू राइट आंसर, एमू उड़ नहीं सकता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस के नाम से आप जानते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। डी राइट आंसर, बाह्य वायुमंडल में मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं एक्सोस्फीयर में। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है बताएं? इसका नामकरण फंक ने तो किया था। यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है। यह पाचन में सहायक होती है। विटामिन जो है ना पाचन में सहायक होता है, यह कथन गलत है। ठीक है। जल में ध्यान रखें, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में पूछा जाता है ए, डी, ई और के है जो वसा में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 101 पर। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है बताएं? ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में बताना होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पूछा ना, सबसे पहले पश्चिमी घाट में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, महासागर तल की स्थिराकृति राइट आंसर। पृथ्वी की ठोस प्रकृति में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? दूसरा हो जाएगा डी राइट आंसर। पृथ्वी की ठोस प्रकृति में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता में पूछेगा ना, लोहा धातु का स्थान कैसा है? दूसरा आपको बताना है। प्लूटो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में प्लूटो रिको खाई पूछेगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर प्लूटो रिको खाई की गहराई पूछेगा तो आपको 8,392 मीटर याद रख लेना है, बता देंगे। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान है कितने नंबर का? ए राइट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा। गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान पूछेगा चीन का तो ब्राज़ील है फर्स्ट पे, भारत है सेकेंड पे, चीन है तीसरे नंबर पे। आप याद रखिएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बारे में बताइए। प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ ब्लू स्काइज मनाया जाता है? ए राइट आंसर, 7 सितंबर को बनता है। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। कहाँ का? श्रीलंका का, आपको ध्यान रखना है। हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए राइट आंसर, नंद किशोर आचार्य सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह बताइए कि गुजरात में है? यहाँ पे आपको डी बता देना है। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में राज्य में ना कच्छ की खाड़ी में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। और
कांडला बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है, बताइएगा एक ज्वारीय बंदरगाह है यह। जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण बताएं। इसका कारण ऑप्शन नंबर सी है, गति के जड़त्व की वजह से क्या होता है, जब बस का ड्राइवर अचानक एकाएक ब्रेक लगाए तो यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण आगे की ओर जाने लगता है, गिरने लगता है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? ए राइट आंसर कल्पना चावला सही जवाब है। रक्ताल्पता है एक, रक्ताल्पता ऑप्शन नंबर बी। ये ना अल्पता रोग होता है, ध्यान रखेंगे। रक्ताल्पता पूछेगा विटामिन B12 की वजह से क्या होता है B12 की वजह से। B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? ए राइट आंसर नाइक्रोम का। रुधिर यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ओ कह रहा है ना किसी को नहीं दे सकता है, क्या ये सही है? याद करिए, गलत है। ये जो ओ है ना, इसको तो सार्वभौमिक दाता कहा गया है, ये आपका गलत है। बाद बाकी सभी सही मैच किया हुआ है। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? अबू धाबी ऑप्शन देखिए, आप लोग ना अब करेंट का क्वेश्चन देख रहे हो, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम दिए और आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। करेंट आपने देखा था 12 के आसपास, 10 से 12 करेंट पूछा गया था, फिर से पूछा ही जाएगा, हो सकता है इस बार 12-15 पूछा जाए। करेंट अफेयर्स के लिए आपको पता है क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, उस चैनल पर आ करके उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से 10 से 12 दिन पहले या जितना दिन सही लगेगा पहले बेस्ट से बेस्ट जो क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है सारा कुछ करवा दिया जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस इसी चीज़ पे मेन फोकस होना चाहिए आपका। तो करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है मेरे पे छोड़ दीजिए, करेंट अफेयर्स आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा, बस आप उस चैनल पर आकर ज्वाइन कर लेंगे। करेंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पर नहीं अपलोड होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अबू धाबी किस देश की राजधानी पूछेगा, ये बताना होता है संयुक्त अरब अमीरात की, ध्यान रखिएगा। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा भी पूछा जाता है, तो UAE दिरहम करके है उसका नाम, दिरहम आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए दिसंबर 1971 का ईस्वी था जब 6 रियासत को मिला करके एक संघ का निर्माण किया गया और उसका नाम रखा गया UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। आ जाइए अब इटली पर। इटली किसकी राजधानी? रोम की है। इसको आप शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं, शाश्वत नगर के भी नाम से जानते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा शाश्वत नगर रोम जो कि इटली की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी आप ध्यान करिए तो क्या है? सही जवाब है एम्स्टर्डम। और पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो हेग यानी कि नीदरलैंड आपको फिर बताना होता है। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? उत्पल कुमार सिंह सही जवाब हो जाएगा। दिसंबर 2020 में महासचिव के रूप में, लोकसभा के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ध्यान दें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 98 यानी कि 98 है, इसमें लोकसभा सचिवालय के बारे में बात कही गई है। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। इसके तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? सी बताना होता है, कितना है? 250 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब दार्जिलिंग हो जाएगा। उस देश का नाम बताएं जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप का खिताब है। यहाँ पे सी राइट आंसर करेंगे, जापान के पास सबसे ज़्यादा है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष
निम्नलिखित में से कौन थे? बी थॉमस बॉक आपको बताना होता है। 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? ऑप्शन हरियाणा बताना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ हुआ था। 139 पर आइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक, ऑप्शन बी सही जवाब 180वां है। वेटिंग फॉर द महात्मा नामक शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम है, ऑप्शन सी आर.के. नारायण साहब। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब, ऑप्शन सी आभासी और पार्श्विक उल्टा आपको बता देना है, पार्श्व उल्टा होता है। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, रेखीय ग्राफ के रूप में, डी सही जवाब। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अपवर्तन सूचकांक, ऑप्शन बी सही जवाब। आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? डी राइट आंसर आपको बताना है, के आर मतलब क्रिप्टॉन सही जवाब। इन सब में से किसकी आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है? सिलियरी बॉडी, डी आपको टिक कर देना है। सिलियरी बॉडी आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करने का काम करती है। आ जाइए प्रैक्टिस सेट नंबर देख लेते हैं 6 को। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? बताइए। चोल राजवंश का संस्थापक, ऑप्शन आराम से टिक कर दीजिएगा, सी कौन थे? विजयालय बताना होता है। देखिए जब तंजौर को जीत लिया था ना इन्होंने, विजयालय ने, तो इन्होंने एक उपाधि धारण कर ली थी जो कि एग्जाम में पूछा गया है काफी बार। नरकेसरी आपको याद रखना है, नरकेसरी की उपाधि धारण इन्होंने कर लिए थे। विजयालय ने पांड्य शासक से ना तंजावुर, जैसे आप तंजौर के नाम से अच्छे से जानते हो, तंजौर को क्या किया था ना इन्होंने, छीन कर राजधानी बना ली थी, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। संगम काल में पूछेगा चोल की राजधानी, तो आपको उरैयूर बताना होता है, ये इसे भी याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट समझिए। विजयालय का जो पुत्र था और उत्तराधिकारी हुआ कौन था? तो उसका नाम था आदित्य प्रथम। क्या नाम था? आदित्य प्रथम। किसका? विजयालय का पुत्र कहिए, उत्तराधिकारी कहिए। कंधार के दो द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? ग्रीक और अरमाइक, ऑप्शन बी सही जवाब। नंबर 13। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत में बताइए कि किस स्थान पर अभी स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको करना होता है बी सही जवाब। कहाँ पर? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के नाम से, जनक के नाम से आप जानते हैं, समझ गए होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम सही जवाब हो जाएगा। भारतीय जो मूल संविधान है भारत का ना, इसको हस्तलिखित किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये किया गया था। 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब था। नंबर 16 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा, 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया था और इस समय बंगाल का जो नवाब है ये सिराजुद्दौला हुआ करते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? सी सही जवाब, लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अब लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आप याद रख लीजिएगा जरा सा, 1899 से लेकर के ना वर्ष 1905 तक लॉर्ड जो कर्जन है इसका टाइम पीरियड रहा था।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना पूछेगा। 1861 तो आपको याद रखना ही रखना होता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अभी आपने देखा अलेक्जेंडर कनिंघम हुआ करते थे। प्राचीन स्मारक, अच्छा तो हो गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? सी राइट आंसर, केसरी आपको ध्यान रख लेना है। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों के लिए हलवा सवाल है 19 नंबर। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। फटाफट कमेंट करिए, क्वेश्चन को यूं ही रिपीट किया जा रहा है ताकि आप लोग कमेंट जल्दी से कर दें। भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? जिनको भी जवाब पता हो कमेंट जरूर करें। वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? किन्होंने? राजगोपालाचारी ने। कब? 1930 में। जगह का बस नाम बताइए। वेदारण्यम, आपको डी ध्यान रख लेना है। देखिए तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता थे ना राजगोपालाचारी साहब, इन्होंने तंजौर का समुद्री तट था, नाम था क्या? त्रिचिनापल्ली। क्या नाम था? त्रिचिनापल्ली। यहीं से वेदारण्यम तक नमक की यात्रा की थी। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ वेदारण्यम तक ये चले थे और स्टार्ट पूछेगा कहाँ से किए थे, तो इसे आप देखिए त्रिचिनापल्ली। जैसे गांधी जी स्टार्ट किए थे उसी तरह से त्रिचिनापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक ये चले थे, नमक कानून को तोड़े थे। 12 मार्च 1930 को ध्यान होगा गांधी जी ने अहमदाबाद से साबरमती तक, मतलब आश्रम, अहमदाबाद के अपने जो साबरमती आश्रम है वहाँ से 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा किए थे। पैदल यात्रा था। 385 किलोमीटर की यह यात्रा हुआ करती थी और हुई थी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ दिए थे। नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हो तो उनके बच्चों में हो सकता है ऑप्शन बी ए बी तथा ए बी रुधिर यानी कि ब्लड ग्रुप हो सकता है। नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन सी मोरकेला एक्जुकुलेंटा सही जवाब हो जाएगा। देखिए मोरकेला एक्जुकेंटा ना कहिए कि कैसा मतलब कवक होता है कि जिसके एक होता है एक्सोकार्पस, खाने का ये योग्य होता है, इसे आपको ध्यान रख लेना है। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? ऑप्शन नंबर बी इटाई से संबंधित है। डिफ्लोगिस्टिकेटेड नामक शब्द जो है, वायु जो है नामक शब्द को कहा जाता है किसे? ए राइट आंसर, ऑक्सीजन को। द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, दाब पर। कोहिमा का युद्ध वर्ष 1944 में किसके बीच में लड़ा गया था? जापानी शाही सेना और भारतीय ब्रिटिश सेना के बीच में कोहिमा का युद्ध 1944 में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को इन सब में से किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? ए राइट आंसर, बिटुमेन का। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता को संशोधित संस्करण के रूप में दोनों देश के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343(1) के तहत आपको ध्यान रख लेना है। और अनुच्छेद अगर 345 पूछेगा क्या है बताइए? 345 में राज्य के भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ये जो ऑप्शन बी दिख रहा है ना, संविधान 74वां संशोधन, आपको ध्यान रखना है ये पंचायत से संबंधित नहीं है। पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पे आपको 73वां रहता तो सही हो जाता। बाद बाकी ए, सी और डी सही है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, मूल कर्तव्य से है। देखिए 46 को समझिए थोड़ा सा। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण न राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि जैसे आपका जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है, और आप कहिए कि सड़क है, पुल है, आर्थिक और सामाजिक विकास है, मतलब अग्निशमन है, ये सारे ना स्थानीय स्वशासन से ही क्या है, संबंधित है। ये सारे स्थानीय से, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण इससे नहीं है, आपको ध्यान रख लेना है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण किससे संबंधित है? ये राज्य सरकार से संबंधित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? 43 का बी सही जवाब होगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन आप जानते हैं ना, 1976 में हुआ था। यहाँ बस ये ध्यान रखिए, इसी के तहत ना ये आपका जो 43 का ए है इसको जोड़ा गया था। 43A पूछेगा, आप आराम से इसके बारे में बता देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है, सवाल है कितना? 403। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या भी पूछी तो आपको बताइएगा 100। गुजरात में विधानसभा की संख्या पूछेगा तो 182। तमिलनाडु में पूछेगा 234 बताना है। महाराष्ट्र में पूछेगा, याद करिए कितना है, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा का सदस्य यानी कि सीट है, और विधान परिषद जो है यहाँ पे ये 78 है। 288 और 78 याद रखिएगा महाराष्ट्र के लिए। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, चौथी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? 56 ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा राइट आंसर। गैस जो है ना, अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। द्रव के बारे में याद करिए। द्रव कोलाडी विलियन को ना पायस के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताएं? ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को रोकिए। कुछ पूर्तिरोधी साबुन में मिलाए जा सकते हैं, ये कथन क्या है? सही है। कुछ विसंक्रामिकों के तनु विलयन प्रतिरोधी के समान उपयोग किए जा सकते हैं, यह भी सही है। विसंक्रामी प्रतिसूक्ष्म जैविक औषध होती है, यह भी सही है। नंबर डी कह रहा है प्रतिरोधी औषध खाई जा सकती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किसी पदार्थ के समावयकों क्रेक, इन सब में से ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बता देना है। अणु सूत्र समान होते हैं यहाँ पर। नंबर 59 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर बी पर ध्यान दें, प्राकृतिक रबर के प्रत्येक द्विआबंध पर ट्रांस विन्यास होता है, क्या यह होता है? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपको 59 का यहाँ पे बी बता देना है, गलत कथन दिया हुआ है। प्राकृतिक रबर के प्रत्येक द्विआबंध पर ट्रांस विन्यास होता है। निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। इक्वेनिल का होता है, इक्वेनिल प्रशांतक के रूप में यूज किया जाता है। नंबर 71, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच
किस जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु जल समझौता पर साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ष 1960 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? ऑप्शन आपको सी बता देना है, गोबलिन मूड राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 पूछेगा ना, गोबलिन मूड को चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरुआत हुई थी बताइए? आराम से आपको यहाँ पे बताना है। 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1954 में हुआ था साहित्य अकादमी की शुरुआत। और पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये इसके अगले वर्ष 1955 में दिया गया था। शुरुआत हुआ था 54 से, स्थापना कहिए, और देना स्टार्ट हुआ था 55 से। दोनों सवाल को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में आप जानते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड मार्शल को जानते हैं। इन सब में से कौन सा टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है जिनमें नकारात्मकता बाध्यता शामिल होती है, जैसे में प्रदूषण? ऑप्शन नंबर डी, पिगोवियन राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की जीडीपी उस देश में इन सब में से किसके माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का माप है? ऑप्शन ए सही जवाब, प्रत्येक एकांतर वर्ष में हो जाएगा राइट आंसर। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को इन सब में से किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कर राजस्व को हो जाएगा राइट आंसर। भारतीयों के लिए स्वस्थ और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर, अगस्त 2019 में। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर यानी कि राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन, आपको बताना है बी, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था इनके द्वारा, नेहरू साहब के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पे मुंडारी नृत्य आपको बता देना है। मुंडारी ना मुंडारी करके होता, अनुस्वार की मात्रा होना चाहिए था। मुंडारी नृत्य जो है ना, झारखंड में जो मुंडा जनजाति है ना, इनके द्वारा किया जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वार्ट्जियोकर, ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है। एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा, ये राइट आंसर। क्या लगेगा? आकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 88 समुद्र में पूछा है कौन सा प्राणी, तो ऑप्शन आ जाइए बी पर, इकाइनोडर्मेटा पाया जाता है। कहाँ पर? तो समुद्र में पाया जाता है। श्लेषा झिल्ली की सूजन को इन सब में से क्या कहा जाता है? ए राइट आंसर, ब्रोंकाइटिस के नाम से आप जानते हैं। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? महाधमनी में, ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंद महासागर विश्व का, ऑप्शन सी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कि अलग कब हुआ बताना है? तो 1971 में, डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? सी राइट आंसर, माउंट सारामती सही जवाब। मिट्टी का सबसे निचली परत को इन सब में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तल शैल के नाम से। आप मिट्टी का सबसे अगर पूछेगा निचली परत को, ध्यान दें, निचली परत को तल शैल के नाम से आप जानते हो। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाले जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, चिनाब। बारालाचा दर्रे में ना दोनों किनारे पर से निकलने वाले जल धारा चंद्रा और भागा जो है ना, चिनाब नदी बनाती है, ध्यान रखिएगा। पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य में नामदफा, पक्के और कलमांग आता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह तीनों अरुणाचल प्रदेश का खास करके।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, बताएं। डी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। अचंत सरल कमल एक भारतीय पेशेवर किस तरह के खिलाड़ी हैं? नाम ध्यान रखेंगे, अचंत सरल कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं जो ना ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंत सरल कमल को दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, ज़रूर से ज़रूर याद रखना होगा आपको। सवाल बन सकता है कि ये कहाँ के, तो तमिलनाडु के फेमस खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला तो फेमस तो हुए ही, समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। देखिए, पद्म विभूषण ना दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम बताएं तो आप बताना है पद्म भूषण। चौथा पूछेगा पद्मश्री। प्रोटीन की कमी से ऑप्शन पेचिश, त्वचा रोग, बालों का रंग उड़ सकता। डी बताना होता है सभी चीज होते हैं प्रोटीन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, बताएं। बी राइट आंसर, पवन चक्की नहीं है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जो है ना ये है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? CH4 के 18G में सही जवाब हो जाएगा। परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है। विटामिन जो स्टेरॉयड है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विटामिन डी हो जाएगा सही। बताइए, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी जो है द्रव होता है जो ना इन सब में से किस में मौजूद होता है? तो आराम से ए बताइएगा, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में मौजूद होता है। नंबर आ जाइए 131 पर। दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे की राजधानी कहाँ पर है? देश और उसकी राजधानी देखिए काफ़ी अच्छा खासा इस वाले सेट में, दोनों सेट में आपको दिखा है। ध्यान दें, दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे की राजधानी का नाम ऑप्शन नंबर सी है, अनसुनियन है। अगर पूछे सुक्रे किसकी है, याद है? तो ध्यान दें, सुक्रे बोलिविया देश की राजधानी है। ये जो आपका मोंटवीडियो है, याद करिए मोंटवीडियो, तो मोंटवीडियो ना उरुग्वे की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। यहाँ आपका पारामारिबो दिया हुआ है, ध्यान दें, पारामारिबो ना सूरीनाम देश की राजधानी है। सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गार्डन को। भारत के किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? ए राइट आंसर, पिट्टी द्वीप हो जाएगा राइट आंसर। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, आप जानते हो। इनका मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी राइट आंसर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत, आपको याद रख लेना है, ठीक है। कौन है? समीर वी कामत को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है DRDO के। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बी राइट आंसर, बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवीन चावला सही जवाब है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क का ये अरेंजमेंट करना कैसे कहेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा,
पहला वाला, क्योंकि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के 3 में किया गया है सही जवाब। नंबर 140 का जवाब बताइए। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा आराम से, एंजेला मार्केल को किया गया है। नंबर आ जाइए 146 पर। एक तत्व की परमाणु संख्या कह रहा है कि 13 दिया हुआ है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? ऑप्शन नंबर आपको बता देना है, ए सही जवाब कितने हो जाएगा। देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 13 है ना, तो इस तत्व में सेल की संख्या पूछेगा ना, 3 आराम से बताइएगा। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। तो ध्वनि की गति क्या होता है? बढ़ती है। एक वस्तु कह रहा है 6 सेकेंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, 3.6 सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 149 का सही जवाब बताइए क्या होगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, किया गया कार्य होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 है। इन सब में से कौन सा कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? एथेनॉल, सी आपको सही जवाब टिक करना है। एथेनॉल में ना कार्बोलिन ग्रुप नहीं होता है, बस इसे आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ जल्द ही मिलेंगे। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। करेंट अफेयर्स का थंबनेल शो कर रहा है, आइए इस चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, अच्छा रहेगा।